भगवान कृष्ण का निधन, छोटे बच्चों के लिए लघु कथाएं। आप लोग भगवान कृष्ण के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप विष्णु के अवतार हैं? और क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? इसकी कहानी इस महत्वपूर्ण बिंदु को सामने लाती है कि कर्म के नियम ब्रह्मांड के शासक के लिए भी अपरिवर्तनीय है। आइए जानें, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन कृष्ण जंगल में एक पेड़ पर बैठ गए और योग समाधि या ध्यान में लीन हो गए। तब जरा नामक एक शिकारी जंगल में घुस गया। उस शिकारी ने गलती से सोचा कि कृष्ण का हिलता हुआ पैर एक छुपा हुआ हिरण है, इसलिए उसने एक घातक बाण चलाया जो कृष्ण के पैरों में जा लगा। जैसे ही वो कृष्ण के सामने पहुंचा, शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया। उन्होंने ये भी बताया कि उसका निधन अपरिहार्य था। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण जीवित संसार से चले गए। कलयुग की शुरुआत उस क्षण के रूप में मानी जाती है जब भगवान कृष्ण का निधन हुआ था। कृष्ण की मृत्यु कब हुई? ये कहानी तब शुरू हुई जब कृष्ण इस बात पर विचार करने लगे कि कैसे और किस तरह से उन्हें इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे इस शरीर से विदा हो जाना चाहिए। उसे ऋषि दुर्वासा की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत ही संत के निर्देशानुसार अपने पूरे शरीर पर पायसम, दूध, चीनी और चावल से बना तरल पदार्थ लगाया। वो इसे अपने पैरों पर नहीं लगा पाया क्योंकि उसके पैर जमीन पर थे। जब दुर्वासा ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारे पैर पर कोई पायसम नहीं है। तुम्हारा पैर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसे पता चला कि जिस यादव वंश को कृष्ण ने प्रभास सागर पर पूजा करने का निर्देश दिया था, उसने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। पूजा करने के बजाय यादवों ने शराब पीना और मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। वे अपना दिमाग खो बैठे और एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने ई घास के पत्तों की मदद से एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही कृष्ण को स्थिति का पता चला, उन्होंने अर्जुन को यादवों को ले जाने के लिए भेजा। वो अपने बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले गया। अपनी आसन मृत्यु से अवगत होकर वो जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे कृष्ण लेट गए और योग समाधि में लीन हो गए। उस समय जरा नामक एक शिकारी उस जंगल में आया और उसने कृष्ण के हिलते हुए पैर को छिपे हुए हिरण के लिए गलत समझा। फिर उसने एक घातक बाण छोड़ा जो कृष्ण के पैरों में जा लगा। जैसे ही वो कृष्ण के पास पहुंचा, शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। उसे भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी, जिन्होंने ये भी समझाया कि उसकी मृत्यु अपरिहार्य थी। कृष्ण के अनुसार त्रेता युग में राम के रूप में अपने पिछले जन्म में राम ने सुग्रीव के भाई बाली पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। उन्होंने अब जरा के माध्यम से इसकी कीमत चुकाई है, जो पिछले जन्म में राजा बाली था। ब्रह्मांड का शासक को के नियमों से मुक्त नहीं है, जैसा कि यह कहानी बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने नश्वर संसार छोड़ दिया। कलयुग की शुरुआत ये वो क्षण माना जाता है जब भगवान कृष्ण का निधन हुआ था। कृष्ण की मृत्यु हो गई। कहानी की नीति, जन्म लेने वाले हर प्राणी को मरना ही पड़ता है। ये सिर्फ समय की बात है। मृत्यु हमेशा होगी और कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में जल्दी मर जाएंगे। ब्रह्मांड के शासक को कर्म के नियमों से छूट नहीं है, जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे इस कहानी में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, कोई भी मरने से नहीं बच सकता। माता पिता के लिए नोट: ये कहानी माता पिता के लिए एक बेहतरीन शिक्षण संसाधन है, जो अपने बच्चों को कर्म के बारे में सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये हमेशा बिना किसी चूक के उनके जीवन काल में वापस आता है। पाठक ये भी समझेंगे कि सभी को, देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से मरना होगा।
हर कोई अंततः मर जाएगा, इसलिए उन्हें केवल तब तक नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए जब तक वे अभी भी जीवित हैं। निष्कर्ष, जैसा कि आम तौर पर जाना जाता है, यह कहानी इस बारे में है कि कृष्ण की मृत्यु कैसे और क्यों हुई, और कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कलयुग की शुरुआत में चले गए थे। कृष्ण ने कहा कि राम के रूप में अपने पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई बाली पर राम ने हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। जरा के माध्यम से जो पिछले जन्म में राजा बाली था, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। यही कारण है कि कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। आज का मेरे ये वीडियो यही तक है। कृपया मेरे चैनल मिथिलेश ज्ञान डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।